बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों कुछ मसरूफियत थी, मैं फ्राइडे वाले दिन की वीडियो नहीं बना सका, तो दोस्त पूछते भी रहे, लेकिन बस मैं माफ़रत करता रहा कि बस बिज़ी, बल्कि बहुत ज़्यादा बिज़ी था। अगर मुझे 10 मिनट भी मिल जाते तो मैं वीडियो ज़रूर बनाता। तो आज इंशाल्लाह वीडियो बना रहे हैं मंडे वाले दिन के लिए। तो D1 का टाइम फ्रेम है, ट्रेडिंग व्यू है हमारे पास। तो सबसे पहले हम जोन ड्रा करते हैं मार्केट के हवाले से। तो जोन ड्रा जब करेंगे तो हमें क्या रिज़ल्ट्स मिलते हैं अभी देख लेते हैं हम। ये टॉप है मार्केट का, ठीक है जी। टॉप से ये बॉटम आया, ठीक है जी, रेड कैंडल का। यहाँ हमने जोन ड्रा किया। जब जोन ड्रा किया तो हमें दिलचस्प चीज़ नज़र आ रही है कि मार्केट अभी भी हमारे सेलिंग एरिया में मौजूद है, सेलिंग जोन में मौजूद है। तो रीडिंग इसकी क्या आ रही है, 2439, ठीक है जी, और 2936। तो SL42 का बन सकता है इसका, ठीक है जी। 39 के ऊपर $3 SL दे, 42 का SL लगाएं आप। तो अभी भी मेरे ख्याल में दोस्त बैठे हैं इस एरिया से, 33-36 के एरिया से सेलिंग में बैठे हैं। तो डेली के टाइम फ्रेम के हवाले से देखा जाए तो मार्केट अभी भी रिस्पेक्ट दे रही है। तो इसको आगे जाके हम H4 में भी डिस्कस करेंगे। तो एक ये सेलिंग जोन हमारा बना, तो बाइंग जोन ड्रा करके देखते हैं। तो बाइंग जोन कैसे बनता है उसके ऊपर ट्राई करते हैं हम। ये ग्रीन कैंडल का ये बॉटम है हमारे पास, बल्कि रेड कैंडल के बॉटम के ऊपर, वीक के ऊपर लगाएंगे। यहाँ से ये 36 तक लेके जाएंगे इसको। तो हमारे पास रीडिंग क्या आती है बाय के हवाले से। ये बाय जोन है जी, जिसको आप ग्रीन करें, ठीक है जी। ये बाय जोन बन गया हमारा। तो इसकी रीडिंग क्या आती है हमारे पास, जब रीडिंग देखते हैं 2403 और 2398, ठीक है जी। तो 96, 98, 2003 इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये देखें 96 जो है ये अपना है, सॉरी, मंथली। अगर मार्केट मंथली से उठेगी तो फिर मंथली लेवल ही ऑन होगा। मंथली लेवल देखते हैं कौन सा है आगे हमारे पास। 25-24 मुस्तकबिल में, फ्यूचर में ये हिट होना लाजिम है, ठीक है। सारी दुनिया कह रही है जी ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, लेकिन कोई भी बंदा ये बताने से काफिर है, ये नहीं बता पा रहा कि ऊपर कहाँ तक जाएगी। ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी अगर आप देखते हैं रेगुलर, तो उसमें मैं हमेशा बताता हूँ कि ऊपर वाला जो टारगेट पड़ा हुआ है वो 25-24 है, यानी 2524 है। तो ये लेवल हमारा निकलना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं ड्रा करता हूँ इसके ऊपर, फैबो एक्सटेंशन ड्रा करते हैं। ये हमारे पास फैबो एक्सटेंशन ये है, ये बॉटम है मार्केट का, ठीक है जी। ये टॉप पर लगाया, टॉप से फिर बॉटम तक लेके आए हम इसको यहाँ तक, ठीक है। तो ये कौन से लेवल निकल रहे हैं हमारे पास, ये आ रहे हैं हमारे पास, सॉरी, 2486, 2492 और 2495, यानी 2500। ये फैबो एक्सटेंशन हमें जो है, क्या नाम है, जो टीपीज दे रहा है, जो लेवल हमें बता रहा है फैबो एक्सटेंशन, तो उसके हवाले से 86 है, 92 है और 95 है, 2495। तो अगर हम इसको देखें सपोर्ट रेजिस्टेंस के हवाले से, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हवाले से 25-24 है, यानी ये आज कल परसों हफ्ता 10 दिन तो नहीं, बहरहाल इसमें महीना भी लग सकता है, तो 15 दिन भी लग सकते हैं। बहरहाल इन फ्यूचर जानो तो बाई है, इसने सेल नहीं आना, ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। सेल हमेशा रिट्रेसमेंट होती है। मैं हमेशा से कहता हूँ, जो मेरे अपना चैनल में मौजूद हैं या जो वीडियोस देखते हैं, तो मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ, सेल हमेशा रिट्रेसमेंट होती है, ट्रेड हमेशा बाय होती है। गोल्ड के हवाले से सेल के ऊपर जल्दी प्रॉफिट बुक करते हैं, एसएल लगाते हैं,
तो बाय को आप होल्ड भी कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग का असूल है गोल्ड के हवाले से। मैं आपको बता देता हूँ, गोल्ड हमेशा हर मंथली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। चलो अभी अभी चले जाते हैं इधर, कोई इशू नहीं है हमें। ये मंथ में आ गए हम। मंथ में आप मुझे खुद बताएं, मैं नहीं बताता। ईच एंड एवरी कैंडल ऑफ मंथ वो हायर हाई बना रही है, लोअर लो नहीं बना रही। जहां भी आप जितना मर्जी पीछे चले जाएं, ईच कैंडल हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाती जा रही है। यानी हर माह में, एवरी मंथ, चाहे $10 ऊपर जाए, चाहे $20 ऊपर जाए, चाहे $5 ऊपर जाए, बहरहाल एवरी मंथ मार्केट अपना टॉप ही बनाती है। हमने कभी नहीं देखा कि किसी मंथ मार्केट ने प्रीवियस लो को ब्रेक किया हो। चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखें मुझे तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा किसी भी मंथ में मार्केट ने अपना लो ब्रेक किया हो। हमेशा हाई ब्रेक करती है, हाई टैप कर सकती है, हाई स्वीप कर सकती है, हाई ब्रेक कर सकती है, लो को हमेशा छोड़ती जाती है, छोड़ती जाती है। ठीक है जी। इसलिए गोल्ड के हवाले से हमेशा मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा बाइंग की है। मैं हमेशा गोल्ड बाय कराता हूँ, सेल में नहीं आता, सेल स्कॉल्पिंग होती है। तो ये तो एक टेक्निकल बात थी। बहरहाल दोबारा हम H4 में आ जाते हैं। इसको हटा देते हैं, बस ये फैबो एक्सटेंशन को हटा देते हैं। अच्छा जी, ये हमारे 2 लेवल निकला है। ऊपर सेलिंग लेवल है, देखें H4 की कैंडल पूरी इसने इसके नीचे गुजार दी, 34 के नीचे। एक सेकंड प्लीज जी। तो H4 का टाइम फ्रेम है हमारे पास। तो H4 के टाइम फ्रेम में तो ये बस चले गए। ठीक है जी। तो H4 के टाइम, ये हमारे 2 जोन हो गए हैं। ठीक है जी। तो अब एक और जोन भी छोटा सा ड्रा करते हैं हम। वो जोन ये इसका लो है और ये इसका हाई है। ठीक है जी। ये बाइंग है, बाय जोन है ये भी। इसको ग्रीन कर देते हैं। तो ये इसकी रीडिंग क्या आती है, 24 25 और 24 23। कल रात मैंने आपको बताया भी था। तो H4 की कैंडल को यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है। ठीक है जी। 23 से 25 के राउंड अबाउट रिजेक्शन लेगी। रिजेक्शन लेके दोबारा ये ऊपर टैप करने जा सकती है। ठीक है जी। 34 36 को टैप करने, या दूसरे अल्फाज में रिटेस्ट करने जा सकती है। तो रिटेस्ट करने के बाद ये नीचे डाउन आएगी। डाउन आने के बाद जो हमारी स्ट्रॉन्ग बाय हो सकती है वो ये हो सकती है 2398 और 2403 के राउंड अबाउट। ये हमारा स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया होगा। तो इसके मतलब एक और चीज़ बता दूं, अगर ठीक है हम सेलिंग में बैठे हुए हैं दोस्त, अभी भी सेलिंग में बैठे हुए हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये वाला जो एरिया है जोन, इसको आपने वेरीफाई करना है, आया मार्केट इसको ब्रेक कर रही है या इससे मतलब रिटेस्ट इसको सॉरी क्या नाम है इससे रिस्पेक्ट ले रही है। ठीक है, रिजेक्शन ले रही है। तो अगर 25 से रिजेक्शन ले तो बड़ी ट्रेड्स का प्रॉफिट बुक कर लेंगे, तो टॉप से दोबारा सेल की कोशिश करेंगे। तो अगर इसको ब्रेक किया तो फिर सॉफ्टवेयर इसकी नेक्स्ट जो ब्रेक है ना वो 98 के राउंड अबाउट लगेगी इंशाल्लाह। तो ये हमारा थोड़ा डिस्कशन थी ट्रेडिंग व्यू के हवाले से। अब इधर आ जाते हैं हम MT4 में। तो MT4 में डेली के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं जी। तो मार्केट उस दिन उठी थी 50 के मूविंग एवरेज से, यहाँ से। ठीक है जी। तो किसी हद तक आप देखें तो ये मॉर्निंग स्टार भी बना रही है इधर। ठीक है जी। और मॉर्निंग स्टार बनाया और ख़ासी इसको रिस्पेक्ट दी। तो अब देखना ये है कि जो हमने फैबो रिट्रेसमेंट एरिया लगाया था
मंथली में, वो अभी तक मौजूद है मेरे पास। ठीक है जी, तो यहीं जाके हम देखते हैं। तो कल नया वीक, सॉरी परसों नया वीक शुरू होगा, तो उसकी नई कैंडल शुरू होगी। अभी देखें, ये रीडिंग देखें ना, ये 23% आप फैबो के ऊपर लाइन लगाई हुई है। रीडिंग क्या आ रही है, आप गौर से देखें प्लीज़, ब्लैक कलर में 2436। मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। अगर 23 को ब्रेक कर जाती मार्केट, इसके ऊपर 4 घंटे गुजारती, तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाय थी, इसमें कोई शक नहीं था। ठीक है, और मार्केट ने कोई नया लेवल ओपन करना था, प्रीवियस लेवल को ब्रेक करना था। प्रीवियस लेवल जो भी है, ABC जो भी है, ठीक है जी, उसको ब्रेक करना था, नया लेवल ओपन करना था बाइंग के हवाले से। लेकिन अभी मेरे ख्याल में ना तो कोई फंडामेंटल न्यूज़ ऐसी है, और ना ही कोई दूसरे जो अवामिल हैं वो ऐसे हैं कि गोल्ड को ऊपर ले के जाया जा सके। तो गोल्ड ने यही मुनासिब समझा कि यहीं से नीचे आया जाए। चलो ठीक है, 30 देखें, लेवल टू लेवल चलना होता है। 23 से अगर यानी 23% आप फैबो से नीचे गिरी है, तो नीचे कहाँ तक आ सकती है, ये क्वेश्चन है ना आपका। तो ये आपका क्वेश्चन, उसका आंसर ये है 2407, 38% ऑफ फैबो। तो ये क्या हुआ, जो कैंडल छोड़ी हुई है, इसकी विक का 50% भी किसी हद तक मार्केट फेल कर जाएगी। ठीक है जी, और साथ ही साथ लेवल टू लेवल आएगी 2407, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। ठीक है जी, तो अगर फ़र्ज़ करें इसको ब्रेक, ये वो ट्रेडिंग व्यू में जो हमने लेवल डिस्कस किए थे वो और थे, और ये जो इधर कर रहे हैं ये डिफरेंट है, ये प्रॉपर फैबो के हवाले से हैं। ठीक है जी, 2385, यहाँ तक तो पॉसिबल नहीं है कि गोल्ड इतना ज़्यादा नीचे आए। ठीक है जी, 2385, क्योंकि यहाँ से हमने 2 दफ़ा बाय कर चुके हैं। अगर डेली में जाया जाए या H4 में जाया जाए ना, तो 82 85 से आपको अच्छी तरह याद होगा, हम 2 दफ़ा बाय कर चुके हैं इस रीजन से। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, तो इस रीजन से हम 2 दफ़ा बाय कर चुके हैं। अब तीसरी दफ़ा मेरे ख्याल में नहीं आएगा, क्योंकि अगर तीसरी दफ़ा इधर आता है तो फिर इसको फिर ब्रेक करना होगा। लेकिन ब्रेक करने का मेरे ख्याल में फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है गोल्ड का। हाँ, ऊपर से नीचे आए, ये 2407 यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, अगर यहाँ थोड़ी बहुत मार्केट जिस तरह वो कहते हैं लिक्विडिटी लेने आए या छोटी मोटी विक लगाती है, तो सपोर्ट इसकी ले सकती है 200 मूविंग एवरेज की। H4 के हवाले से 200 मूविंग एवरेज की सपोर्ट लेने के लिए 2394 वाला एरिया पड़ा हुआ है इधर। ठीक है जी, तो मार्केट यहाँ से भी स्ट्रांग ऊपर जा सकती है, स्ट्रांग ऊपर जा सकती है। तो ये 2 मूविंग एवरेज हैं, बल्कि 3 मूविंग एवरेज इधर पड़े हुए हैं, 50 का मूविंग एवरेज भी इसमें शामिल है, और साथ में फैबो का एरिया भी पड़ा हुआ है, फैबो का लेवल भी पड़ा हुआ है। तो मतलब ये हुआ 2407, ये ज़्यादा पॉसिबल है कि मार्केट बस यहीं तक आए और यहाँ से दोबारा ऊपर चली जाए। तो हम वेट उस वक्त तक करेंगे स्ट्रॉन्ग बाय का जब 36 के ऊपर 4 घंटे पूरे करेगी। तो जब तक 36 के ऊपर 4 घंटे पूरे नहीं करती, तो हम सेल और बाय स्कैल्पिंग की सूरत में करेंगे। लॉन्ग टीपी हम नहीं रख सकते मंडे वाले दिन, तो ये चीज़ हमने जहन में रखनी है। अच्छा, हम इस तरह करते हैं, फिर एक और काम करते हैं, यहाँ जाके जो है ना फैबो है मंथली वाली, उसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव हो गई, तो एक और काम करते हैं, एक और फैबो लगाते हैं। ये मार्केट का टॉप है और ये बॉटम है। ठीक है जी, 0.786 पिन पॉइंट यहाँ से मार्केट नीचे गिरी है। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट हो गई मार्केट की। अब वो रिट्रेसमेंट कौन सी रहती है, अब यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है जी, रीडिंग बता देता हूँ, आप खुद भी लगाएं। 2380 से जहाँ से उठी थी मार्केट, ठीक है, और 2436 यहाँ तक पहुँची है। इस एरिया की रिट्रेसमेंट अभी बाकी है।
तो अगर मार्केट नीचे आती है तो हमारे क्या लेवल होंगे, ठीक है जी। पहला 2422 है, दूसरा 2414 है, तीसरा 2408, 50% ऑफ फैबो। दो लेवल होते हैं, एक 50 वाला, एक 60 वाला, गोल्डन लेवल ऑफ फैबो, ठीक है। एक आप वेन बना लें 2408 वाला, और 60 तक आती है 2401, 2401, 2408। तो इस एरिया में अगर हम मतलब ग्राफ वो अपना बनाएं, जोन बनाएं, तो ये जोन मेरे ख्याल में सबसे वैलिड जोन होगा बाय के हवाले से, ठीक है जी, बाकी चीज़ों को छोड़ के। तो ये जोन मेरे ख्याल में ज़्यादा बेस्ट है। तो इसके नीचे हम एसएल रख के तो यहाँ से भी इंशाल्लाह हम एक अच्छी बाय कर सकते हैं। बहरहाल एक चीज़ कंफर्म है कि इस एरिया की रिट्रेसमेंट बाकी है और मार्केट इस एरिया की रिट्रेसमेंट करने लाजमी डाउन आएगी, चाहे तो वो 50 तक है, चाहे वो 38 तक है, चाहे 2401 यानी 61% ऑफ है वो यहाँ तक है। तो ये हम इंशाल्लाह कंफर्म करेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम अपनी सेल की एंट्री को मूव करेंगे आगे, और बाय को भी यहाँ से इंशाल्लाह हम आगे ले करके जाएंगे। तो अभी मैंने बात की अपना 50 के मूविंग एवरेज की, 200 के मूविंग एवरेज की, ये पड़ा हुआ है 2393 के ऊपर। मेरे ख्याल में न्यूज़ टाइम में मार्केट विक लगा दे तो है, वरना पॉसिबल नहीं है इतना नीचे आना मार्केट का। एक और मैं बात बता दूं आपको इम्पोर्टेंट, जो भी न्यूज़ हो ABCXYZ जैसी भी हो, उसमें मार्केट एक चीज़ करती होती है, वो किसी भी बंदे को पता नहीं है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो सिंपल है कि जो मार्केट ने मूव बनाई होती है उसकी रिट्रेसमेंट बाकी होती है, न्यूज़ क्या करती है, सिंपली उसकी रिट्रेसमेंट में आ जाती है। जो मूव अपनी देती है ना, वो रिट्रेसमेंट मूव देती है। मंडे में मेरे ख्याल में नहीं है कोई न्यूज़, हाँ अलबत्ता ट्यूसडे में है। तो ट्यूसडे में जहाँ तक मेरी सोच है, मेरा ख्याल है, मार्केट ने क्या करना है, मंडे वाले दिन मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है, ट्यूसडे वाले दिन मार्केट 2401 तक आ सकती है। तो यहाँ से न्यूज़ के फ़ौरन बाद हम बाय करेंगे और मार्केट को ऊपर लेके चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये वीडियो थी, तो डिस्कशन वीडियो दरअसल मेरी होती है, मैं हर चीज़ के ऊपर डिस्कस करता हूँ। तो आप भी जोन ड्रा किया करें, फैबो लगाया करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर काम किया करें और डिस्कस किया करें, ठीक है जी। तो जहाँ मेरी गलती होती है या मैं ठीक से नहीं बात कर पा रहा, वो भी आप डिस्कस किया करें। तो इस तरह डिस्कस करने से ना बड़ा सारा नॉलेज आता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।